देखो आप यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज गिवन, उमा हैज टू पुट अ फेंस अराउंड हर रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। तो कैसा उसके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। So this is a rectangular garden. Let she starts from this point A. So A, B, then C and D. ठीक है। Now length उसकी given है 30 मीटर. So this one is 30 मीटर. और width given है 20 मीटर. So width is how much? 20 मीटर। आगे दिया हुआ है next is she takes 10 minutes to complete fencing. तो टोटल जो टाइम उसको लग रहा है, टोटल टाइम टेकन, अगर हम यहाँ लिखे कि टोटल टाइम कितना लगा उसको, सो टोटल टाइम टेकन इज हाउ मच? 10 मिनट। ठीक है, but 10 minute we have to convert this minute into a second, so we multiply 600 seconds. So 600 second. Okay, now he wants to find out the average speed and average velocity. ठीक है, so for average speed we know that for the formula of average speed अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, एवरेज स्पीड अगर हम निकालें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखें हम यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे हो जाएगा? जैसे ए से स्टार्ट करता है वो, फर्स्ट A to B, देन B to C, देन C to D एंड देन D to A। तो कितना हो जाएगा ये? हाउ मच? 30 प्लस 20 देन प्लस 30 प्लस 20 एंड टोटल टाइम टेकन इज हाउ मच? 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 30 30 60 40 100 100 डिवाइड बाय 600। ठीक है, सो कैंसिल आउट दिस वन टू दिस वन, 1/6 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? Average speed. Okay, now let's find out next is the B point. B point is to find out average velocity. Okay, so average velocity is displacement, total displacement upon time. Total displacement divided by total time taken. Total time taken. Now you can see that to complete a one round, पूरा एक राउंड करने में वो ए से स्टार्ट होके वापस ए पे ही फिनिश हो रहा है। ठीक है, शी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन फिनिशेस एट पॉइंट ए, सो द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज सेम, सो फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 0। दिस इज 600, सो आंसर विल बी योर 0 मीटर अपॉन सेकंड। 0 मीटर अपॉन सेकंड। देखो, तो एक तो सर्कुलर पाथ है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ ही बना लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ हो गया इसका। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में मान लेते हैं कि ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इज सर्क्यूमफ्रेंस। सो सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है, circumference is how much? 300 meter. Now you know that the formula for circumference is how much? 2 pi r. So 2 pi r is equal to how much? 300 meter. Or I can write this as 2r into pi is equal to 300 meter. अच्छा, मुझे बताओ that 2r is equal to diameter or not? रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो इसको डायमीटर लिख दूं मैं, तो डायमीटर कितना आ रहा है हमारे पास? 300 डिवाइड बाय पाई मीटर। तो ये आप एक तो पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है? 300 डिवाइड बाय पाई मीटर। अब फर्स्ट थिंग हम फर्स्ट ले लेते हैं इसमें से, फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। हमें पता करना है एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? इसका सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है 300 मीटर, 750। हाँ, तो देखो 750 मीटर। हाँ, एक बार हम और लिख देते हैं कि एक राउंड करेगा तो 300 कवर करेगा, दूसरे राउंड में भी 300 कवर करेगा, और तीसरा राउंड हाफ कवर कर रहा है, वो हाफ मतलब 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 336 और 17 750 मीटर।
सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस. नाउ टोटल टाइम कितना ले रहा है वो, टोटल टाइम टेकन. तो देखो एक कंप्लीट राउंड करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स का लग रहा है. ठीक है, तो हम कर रहे हैं 3 इंटू 60 सेकेंड हो गया, प्लस ये तो फर्स्ट राउंड का है, दूसरे राउंड में 3 इंटू 60 कर लोगे, ये दूसरे राउंड का टाइम हो गया सेकेंड में. तीसरा जो राउंड कर रहा है उसको लग रहे हैं 1.5 मिनट, यानी कि इंटू 60 कर दो. समझ में आया नहीं आया? ठीक है, पहला Yes, sir. राउंड कंप्लीट कर रहा है 3 मिनट में, दूसरा राउंड भी 3 मिनट में, और तीसरा राउंड में 1.5 मिनट लग रहे हैं. मतलब आपको सेकंड में भी चेंज करना है. तो यहाँ से आप करोगे तो कितना जाएगा, 180 सेकंड. यहाँ से भी कितना जाएगा, 180 180 और सेकंड. 90 प्लस 90. यहाँ आप इसको हटा लो, कितना जाएगा, 15 6 या बोलो 90. 90. तो ये 90 आ जाएगा. अब इसका टोटल सम करो, टोटल टाइम कितना आ रहा है, 180 प्लस 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, टोटल सम करो कितना टाइम लगेगा, 490. कितना आ रहा है, नहीं सर, 450. 450. 450 आएगा ना. ठीक है, तो टोटल सम करोगे तो ये आएगा 450, और सेकंड में आएगा ये 450 सेकंड. तो यहाँ से लेट्स फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. नाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. Now average speed is equal to total distance is how much, 750. Total time taken is how much, 450. So इसको divide कर लो, 750 divided by 50. The answer comes out to be 1.66 मीटर अपॉन सेकंड. आया नहीं आया समझ में ये? ठीक है, आया आ सर. गया. ठीक है बेटा, इसका बी पार्ट करते सर हैं. मुझे एक डाउट है. हाँ पूछो. सर जैसे अपन ने इसमें सरकम अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन लगाओगे. टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो टाइम टेकन तो आपके पास है ही सही, टाइम टेकन तो आपने फाइंड आउट किया, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. इट इज हाउ मच, 450 सेकेंड. नाउ लेट्स सी द डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट राउंड करेगा वो ए से लेके गया, ए से ए पर वापस आ गया. फॉर द फर्स्ट राउंड डिस्प्लेसमेंट इज 0. फॉर सेकेंड राउंड डिस्प्लेसमेंट इज 0. नाउ फॉर थर्ड राउंड ही रीच दिस पॉइंट बी. थर्ड राउंड में वो कहा गया, ए से लेके बी तक आ गया. तो अब ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट हो कितनी होगी, 2r इज इक्वल 150. टू डायमीटर. यही होगी ना Yes, डिस्प्लेसमेंट जो होगी, sir. वो क्या होगी, 2r इज इक्वल टू डायमीटर. अब डायमीटर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, समझे बात को. और टाइम टेकन आपने फाइंड आउट किया है, टाइम टेकन इज हाउ मच, 450. अब यहाँ पर डाया की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे डायरेक्ट, 300 डिवाइड बाय पाई. पाई कितना होता है, 3.14 और इंटू 450. इसको आप डिवाइड कर लो, इसका आंसर आ जाएगा. अब समझ में आया मैंने क्यों कैलकुलेट किया था. इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.2123 मीटर अपॉन सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज योर. 0. So it is given in a question that a dolphin swims from one end to another end in a swimming pool with a length of 50 मीटर. तो ऐसा कर लेते हैं कि ये तो फर्स्ट एंड हो गया उसका ए, ठीक है, और ए से लेके बी तक ये स्विमिंग पूल की लेंथ है. एंड द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज हाउ मच, 50 मीटर. तो लेट्स टेक दिस लेंथ x इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मीटर. ध्यान से देखना, दिस लेंथ x इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मीटर. नाउ व्हेन ही इज स्विमिंग फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी तक जा रहा है तो उसकी जो स्पीड दे रखी है इसमें v1, अपन उसको लेते हैं v1. तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और जब वो रिटर्न हो रहा है वापस, तब स्पीड जो दे रखी है आपको, डेट स्पीड इज हाउ मच, 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन में दे रखा है डॉल्फिन स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन अ स्विमिंग पूल विद अ लेंथ ऑफ 50 मीटर. तो लेंथ हमने इसमें कितनी ले लिया, लेंथ वी टेक x इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मीटर. तो स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरफ जब जो जा रहा है इधर यहाँ, तो स्पीड कितनी ले ली अपन ने, v1 जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न जो हो रहा है वो v2 से हो रहा है, एंड v2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, जैसे वो ए से बी तक जाएगा, पहले ए से बी तक गया और फिर वापस बी से ए तक आ गया. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो ये हो गया. टोटल टाइम टेकन, मान लो जब वो इस तरफ जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, t1, और जब वापस आ रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, t2. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2.
ठीक है। अब देखो जब वो ए से बी तक जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी Yes, कवर sir. कर रहा है, एक्स। ए से बी तक जब जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, एक्स। और जब बी से ए तक वापस आएगा तब भी डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, एक्स ही कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2। और Sir. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ठीक है, इसको एक इक्वेशन दे दो आप। नाउ हम निकालते हैं अब टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, Total distance नहीं traveled upon सिंपल total फॉर्मूला क्या होता है, time स्पीड इज taken. इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम Distance निकालना हो upon तो टाइम क्या हो time. जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हाँ यस ए सर, से बी तक जब अपन जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है अपन को, T1। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी T1 कवर कर रहे हैं, एक्स। और स्पीड कितनी है X अपनी, V1। ठीक है, V1 ऐसे ही जब अपन बी से ए आ रहे हैं तो बी से ए आ रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, T2। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, एक्स। और स्पीड कितनी है, V2। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आया sir. बोलो। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं कि बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए कितना आ जाएगा, 2x। और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है आपकी x डिवाइड बाय V1। और T2 की वैल्यू कितनी है, x डिवाइड बाय V2। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो 2x, और ऊपर से क्या करो, x को कॉमन ले लो, तो यह आएगा 1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है, यहाँ इससे इसको कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला है कि जो गिवन डिस्टेंस है अगर वो सेम है, गिवन डिस्टेंस सेम है और आपको स्पीड दे रखी है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो क्या आ जाएगा, 2, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2V1V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आए इसमें ध्यान रखना, ये 2 बना हुआ है इधर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये है 2V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिस्टेंस जो अपन कवर कर रहे हैं वो सेम है और आपको स्पीड दे रखी है और फिर एवरेज स्पीड पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। तो देखो 2 × V1 कितना है अपना, देखो V1 कितना गिवन है 20, V2 कितना गिवन है 30, और डिवाइड में कितना जाएगा 20 प्लस 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, तो 2 × 20 × 30, एंड ये 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, इसको कैंसिल करो, या 5 से 4 टाइम्स इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 3 8 जा 24, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर कितना जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर।